अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि नापाक बिस्तर पे सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं। इसलिए कि देखा जाता है कि बहुत सारे हमारे नौजवान भाई ऐसे हैं जिन्हें नाइटफॉल वगैरह अगर हो जाता है तो वो घर वालों से कहने में शर्माते हैं कि हमारी चादर नापाक है या बिस्तर वगैरह नापाक है, तो उसे तुम लोग साफ़ कर दो। और वो शर्माते हैं और शर्माते हुए उसी नापाक बिस्तर पर वो सोते हैं। तो क्या हम सो सकते हैं नापाक बिस्तर पर या नहीं सो सकते हैं? तो इंशाल्लाह एक-एक करके मैं बताऊंगा कि कब सो सकते हैं, कब नहीं सो सकते हैं। तो जवाब के जाने शुरू करने से आप ज़रा से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं, तो आप ज़रा से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह हासिल करें, तो फ़ायदा आपको भी होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि नापाक जब हमारा बिस्तर या हमारी चादर जब नापाक होती है तो वो दो तरीके से, और नापाकी अगर हमारे बिस्तर पे या किसी के बिस्तर पे नापाकी है और जो नजासत है, नजीस चीज़ है, जैसे नाइटफॉल वगैरह होते तो मनी वगैरह हो गए या वगैरह पेशाब कर दिया, तो अगर ये गीले हैं यानी बच्चा पेशाब किया तो जो है चादर वो गीली है, या नाइटफॉल हुआ तो वो मनी अगर अभी गीली है, तो मेरे भाई ये तो जाहिर सी बात है कि नजासत गीली हो, अगर उस पर कोई बंदा बैठता है, उस पर कोई बंदा अगर सोता है तो वो जो है नजासत जो है उसके कपड़े में और उसके बदन में भी लग जाएंगे। तो कपड़ा के जिस हिस्से पर लगेगा वो हिस्सा नापाक हो जाएगा, बदन के जिस हिस्से पर लगेगा तो वो हिस्सा जो है नापाक हो जाएगा। तो अगर नजासत गीली है तो सब लोग जानते हैं कि गीली नजासत पर हम बैठ नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं। अगर बैठते हैं और अगर सोते हैं तो वो कपड़ा के जिस हिस्से पे, बदन के जिस हिस्से पर अगर लगेगी वो नजासत, तो वो कपड़ा, वो हिस्सा नापाक हो जाएगा। अब रही बात कि अगर उस नजासत पे जो जहाँ पे मनी गिरी है वहाँ, या जहाँ बच्चा पेशाब किया है उस जगह पे अगर मोटा सा कपड़ा अगर रख देंगे, है ना, तो अगर उस पर रख करके हम बैठ जाएंगे या सो जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो हमारे बदन पर या हमारे कपड़े पर नहीं लगेंगे। तो ये दुरुस्त है, ये चल सकता है, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई हर्ज नहीं है। ये गीली नजासत की कि जब नजासत गीली हो, सूखी ना हो तब। लेकिन अगर नजासत सूख गई है, नजासत अगर सूख गई है तो उस पर हम बैठ भी सकते हैं, उस पर हम सो भी सकते हैं। जब नजासत सूख गई है, बच्चा पेशाब किया था वो सूख गया, मनी गिरी थी वो मनी सूख गई, तो उस पर हम बैठेंगे या उस पर लेटेंगे तो वो मनी में इतनी इस्तिताअत नहीं है, पेशाब में इतना इस्तिताअत नहीं है कि वो हमारे कपड़े पर, हमारे बदन वगैरह पर लग जाए। अलबत्ता मसला ये है कि अगर हमारा बदन गीला हो, हमारा कपड़ा गीला हो या पसीना वगैरह इतना चल रहा हो कि कपड़ा वगैरह भीग गया है, तो अब यहाँ पे मसला खड़ा हो जाएगा कि अब उस जगह पे मनी पे आप बैठ गए, मनी पे आप सो गए, तो आपका जो कपड़ा जो भीगा हुआ है पसीना से या पानी वगैरह से, तो उस पर सोएंगे तो वो नजासत, जिस जगह नजासत लगी है वो हिस्सा भी भीग जाएगा, और भीगने की वजह से वो नजासत गीली हो जाएगी, तो फिर वो कपड़ा पर लग जाएगा। तो याद रखें कि अगर आप गीला हो, आपका बदन गीला हो, आपका कपड़ा गीला हो, पसीना में शराबोर हो, तो अगर सोते हैं तो यहाँ पे मसला खड़ा होगा। लेकिन अगर नजासत सूख गई है, हम भी सूखे हैं, तो रह सकते हैं, बैठ सकते हैं उस पर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरे भाई याद रखें कि ये बात तो रही शरीयत की, और कब आप नापाक होंगे, कब नापाक नहीं होंगे। लेकिन याद रखें, जब भी आपकी चादर या आपका बिस्तर अगर नापाक हो मेरे भाई, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है ना। और उस नापाक बिस्तर पर, उस नापाक चादर पर जहाँ तक हो सके आप हजरात उस बिस्तर को और उस चादर को इस्तेमाल न करें तो ये बेहतर है। इसलिए कि नापाक बिस्तर पर आप सोएं और नापाक चादर पे आप सोएं, ये ज़ेब नहीं देता है। तो अगर कभी ऐसा मसला पेश आ जाए तो उसे आप साफ़ करने के लिए घर वालों को बोलें, धोबी वगैरह का अगर व्यवस्था है तो वहाँ भी आप भेज सकते हैं, इसमें कोई कवाहत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके आप से कि नापाक बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, नापाक बिस्तर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें मजबूरी की सूरत में थी कि अगर कोई बंदा अगर इस तरह से बैठता है, इस तरह से लेटता है, तो कब उसका बिस्तर नापाक होगा, कब नापाक वगैरह